हेलो गाइस, मैं विनीत कल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं पुणे टू शिरडी, और पुणे टू शिरडी का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 170 किलोमीटर है, जिसको ट्रैवल करने के लिए जो समय लगता है वो अराउंड 4.5 आवर्स लगने वाला है। और नॉर्मली हम लोग जाते थे पुणे टू अहमदनगर वाया शनि शिंगणापुर होते हुए, बट आज हम लोग जा रहे हैं नासिक रोड से चौकी, बीच में से आता है नागपुर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। यस गाइस, नागपुर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जो कि हमने आज तक सुन रखा है, हम कभी भी नहीं गए, और वो काफी खूबसूरत हाईवे। एक्चुअली हमारा जो घर है वो नासिक रोड पर ही है पुणे में, और वो लाइक आउटर एरिया में पुणे, तो यहाँ से हमको जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं नासिक रोड से, और वो हाईवे भी हमको एक्सप्लोर करने का मौका मिलने वाला है। और तो चलो, और शिरडी जा करके हम दर्शन करेंगे। अभी जो समय हो रहा है वो अराउंड 3:37 हो रहा है। आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 3:37 AM, राइट? हाँ, तो 3:37 AM हो रहा है। तो हम लोग जस्ट 4 और 4:30 के अप्रॉक्स निकलने वाले, आज ही वहां से रिटर्न भी निकलने वाले। तो ये हमारा 1 डे ट्रिप होने वाला है, और रात तक हम लोग घर वापस आ जाएंगे। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी जर्नी पर। सो गाइस, निकल चुके हैं अपन अभी घर से। आप देख लो अभी कितना अंधेरा है। अभी 4:30 बज गए। हम 3:30 बजे रेडी होकर मैं 3:30 बजे रेडी होकर बैठा था, बाकी सब लोग नहा रहे थे, तो ऑलमोस्ट सबने लेट कर दिया है, और अभी 4:30 बज चुका है। कोई नहीं, निकलते हैं फिर भी। ये रही अपनी गाड़ी, बस सब लोग आ जाएं फिर बैठते हैं और निकलते हैं। ये अभी आप जो देख रहे हैं ये शिरडी का एयरपोर्ट है, जिसका नाम है शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था जब वो राष्ट्रपति थे 2017 में। 2 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया था। और यहाँ पर अभी बहुत सारे स्टेट की फ्लाइट्स आती है, बहुत सारे शहरों की आती है, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, और भी कहीं की आती है। तो मतलब इसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, बट हाँ ये बहुत यूज़फुल है। अगर कोई एयर फ्लाइट से भी आना चाहता है तो वो आप देख सकते हैं। तो ये हाईवे जो आप देख रहे हैं ये आ रहा है पुणे अहमदनगर से होते हुए। अगर आपको इंदौर, नासिक या मुंबई जाना है तो आप इस हाईवे से डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ये आप सामने देख रहे हैं साईं बाबा समाधि परिसर। तो ये परिसर काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़ा परिसर। तो एक्चुअली हमारे दर्शन अभी कम्प्लीटली हो चुके हैं। लाइक मैंने जैसे आपको बताया था, हम 7 बजे यहाँ पहुँचे, और 9:15 बजे तक, 9:30 तक हमारे दर्शन हो चुके थे। अभी हो रहा है 9:40। तो अभी जस्ट मैं आपको विजिट कराने के लिए वापस से मोबाइल लेकर के जा रहा हूँ, पूरा मंदिर का टूर कराने वाला हूँ। तब तक मेरे फैमिली मेम्बर जो है वो थोड़ा सा विजिट कर लेंगे। तो मेरे सामने अभी जो आप देख रहे हैं ये है एग्जिट गेट। तो यहाँ से भी आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। बट हमें जाना है लेफ्ट में, जहाँ पर गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 2 काफ़ी दूर है एक्चुअली, बट हाँ अभी हमें अपने शूज़ वगैरह रिमूव करते हैं यहाँ पे, और फिर जाते हैं। मोबाइल वगैरह हमने ऑलरेडी हमारी कार में रख दिए हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पर भी मोबाइल रख सकते हैं। लॉकर है यहाँ पर, लॉकर सिस्टम होता है जिसमें आपको वो रिसीट वगैरह दे देते हैं। ये है मेन एंट्रेंस मंदिर सर। जब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो ये सारी रोज फुल हो जाती है, और फिर अंदर जाया जाता है। बट अभी तो क्राउड बहुत ही कम है। आप देखिए ये रिटर्न आ रहे हैं जो दर्शन कर लिया जिन्होंने। तो एक्चुअली अभी इतनी भीड़ कम होने के बाद भी बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ रहा है कॉरिडोर में। और अभी एंट्री गेट नंबर 2 आगे है, और टीवी में लाइव दर्शन दिखाए जा रहे हैं। देखो जो अभी चल रहा है, देख रहे हैं। देखो आप देख पाएंगे लाइव दर्शन चल रहे हैं यहाँ पे। देखिए जो सारे जितने भी लोग लाइन से घूम के आ रहे हैं, सब लोग यहाँ से एंट्री हो रही है। सभी की दर्शन की एंट्री यहाँ पर।
हम मॉर्निंग में फोर लाइक मैंने बताया था, जैसे आपको 4:30 पे हम पूना से निकले थे, तो हम 7 बजे तक यहाँ पहुँचे। फिर नाश्ता वगैरह किया तो हमको 7:30 बज गई थी। 7:30 8 बजे हम लाइन में लगे, तो हम 9:30 बजे, अभी 9:40 हो रहा है, तो हमारे 9:37 पर हम कार तक पहुँच चुके थे। मतलब हमारे 1 घंटे में हमारे दर्शन हो चुके हैं। और गाइस मैं एक और बात बताता हूँ आपको, यहाँ पर ना आज अभी फूल माला और भगवान का जो वस्त्र होता है सब कुछ बंद कर दिया है। अगर आप लेकर जाएंगे भी तो वो बाहर ही रख लिया जाएगा, एंट्रेंस पे ही आपसे छुड़ा लिया जाएगा। तो मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह की कोई भी चीज़ें बाहर से कोई भी ना खरीदें। ये सारी चीज़ें बंद कर दी अंदर, और ये अंदर डस्टबिन में डाल देते हैं, और बाहर आपको बहुत ही फोर्सफुली वो बेची जाती है ताकि आप ख़रीद लें। तो इसलिए मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि कोई भी चीज़ें परचेस ना करें, ठीक है। कुछ भी अंदर नहीं ले जाना दिया जाएगा। प्रसाद विक्री केंद्र, तो वैसे भी आपको एक प्रसाद का पैकेट तो मुफ्त में दिया जाता है अंदर से, उनकी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से। बाकी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहीं से एंट्री होती है दर्शन के लिए। जिनके सामने आने की कृपा करें। मतलब यहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह होते होंगे जब कुछ फेस्टिवल्स और कुछ रहता है त्यौहार वगैरह, तो फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं है। अभी मैं आपको द्वारका माई की तरफ लेकर के चलता हूँ। दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं ये जो है ये चावड़ी है, श्री चावड़ी जिस पर लिखा गया है। तो उस समय पुराने समय में गांव में जो होता था ना, चावड़ी का मतलब होता था एक कार्यस्थल। तो ये एक कार्यालय की तरह होती थी, एक सभा स्थल की तरह होती थी, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते थे और जो भी उनके वाद विवाद थे, जो भी डिस्कशन होती थी वो यहाँ पर निपटाई जाती थी और यहाँ पर डिस्कशन किए जाते थे। तो एक आधिकारिक रूप से ये कार्यालय होता था। तो उस समय जब साईं बाबा थे और वो मस्जिद में रहा करते थे, तो बारिश के दिनों में क्या होता था ना कि मस्जिद की दीवारें थोड़ी टपकती थी, मतलब काफ़ी कच्चा टाइप में था। तो उनके जो भी भक्त थे उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट करके उनको उस मस्जिद से यहाँ पर लेकर के आए थे बारिश के दिनों में। तो फिर बाद में क्या हुआ, ये उनका एक स्थल बन चुका था ये भी। तो वो वैकल्पिक रूप से कभी मस्जिद में रहा करते थे और कभी अपनी इस चावड़ी में रहते थे। तो इस तरह से उनको यहाँ पर रहने के लिए उनके भक्तों ने जगह दी थी। और बाद में जब उनने अपनी समाधि ले ली थी तो उसके बाद भी इस स्थान को उसी तरह से रखा गया। और 1930 के टाइम में इस चावड़ी को संस्था ने अपने अधिग्रहण में ले लिया था, ठीक है। बाद में यहाँ पर पुस्तकें रखी गई और फिर यात्रियों के ठहरने के लिए भी इसको यूज़ करने लग गए थे और ये काफ़ी चीज़ें हुई। तो इस चावड़ी का बहुत ही महत्व है लाइक शिरडी में और लाइक साईं बाबा के जीवन काल के साथ। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये द्वारका माई मंदिर है। पर हाँ, द्वारका माई इसका नाम कैसे पड़ा? जब सब साईं बाबा जब यहाँ पर आए थे और उनके रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ था, तो ये एक खंडर मस्जिद हुआ करती थी। तो इसी को उन्होंने अपना आशियाना बनाया, अपना आश्रय बनाया। तो यहाँ पर वो रहने लगे थे इस खंडर जगह पर। बट बाद में उन्होंने रहते हुए यहाँ पर इसका नाम द्वारका माई रख दिया था और यहीं पर सारे लोग आते थे उनसे मिलने के लिए और वो यहीं पर रहा करते थे। और मैंने जैसे कि आपको बताया सामने चावड़ी भी है, तो वो चावड़ी और द्वारका माई में रहते थे। तो बाद में उन्होंने जब इसका नाम द्वारका माई रखा तो इसको मरम्मत भी करा दी गई। उनके जो भक्त थे उन्होंने इसकी मरम्मत भी कराई। तो अगर हम आज की बात करें तो इसे मस्जिद कहने का हमें कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये मस्जिद है ही नहीं। इसको प्रॉपर मकान का रूप दे दिया गया है और सामने ही इसके बापू साहेब बूटीवाड़ा बनाया गया था, जहाँ पर साईं बाबा की समाधि है और वहीं पर अभी मंदिर बना हुआ है। और अंदर ही प्रांगण में एक हनुमान मंदिर भी है। तो आप ये जो अभी देख रहे हैं द्वारका माई में उन्होंने अपने एक धूनी जलाई थी। उस समय अग्नि प्रज्वलित की थी योगिक शक्तियों से, और वो अग्नि आज भी जल रही है। तो उस अग्नि से जो भस्म निकलती थी उसको उन्होंने ऊदी नाम दिया था और उस ऊदी को वो भक्तों को बांटते थे। तो उससे कोई भी रोगी जो होता है उनकी कई समस्याएं दूर हो जाती है। आज भी मंदिर प्रांगण में एक पैकेट में वो ऊदी दी जाती है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये जो ऊदी है ये हमें मंदिर से ही दी गई है।
तो ये उसी द्वारका माई से निकली हुई भस्म होती है जिसे ऊदी कहा गया है। तो ये बहुत ही भक्तों के लिए बहुत अच्छी होती है, उससे मतलब कोई भी रोग दूर किया जा सकता है, ऐसा सभी का मानना है। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारा मंदिर का टूर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, और मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है, आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी और आपको साईं बाबा के बारे में जानकर और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा शेयर की गई है। बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखना चाहता था। बट जितना भी शेयर किया आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और अभी हम यहां से निकलेंगे शनि शिंगणापुर के लिए, और मैं उसके लिए भी अपना एक नया ब्लॉग लेकर आने वाला हूं। तो जिस तरह से आपने मेरे पुराने वीडियोस को सपोर्ट किया है, मुझे प्यार दिया है, उसी तरह से मेरे इस वीडियो को भी आई होप कि आप लाइक करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।